बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, ये थोड़ी अनयूजुअल सी वीडियो है। मैं रमज़ान की शॉपिंग की और सारी ग्रॉसरी वगैरह की, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ कि किस तरह से आप रमज़ान की शॉपिंग कर सकते हैं और किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करके रख सकते हैं ताकि रमज़ान में हमारा टाइम ज़्यादा इबादत में गुजरे और हम किचन में कम टाइम गुजारें और किस तरह से हमारी चीज़ें ईज़िली मैनेज हो जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौसम बहुत अच्छा था इस्लामाबाद का, बारिशें हो रही थी, तो हमने सोचा कि मौसम अच्छे का फ़ायदा उठाया जाए और हम चलते हैं ग्रॉसरी करने। और बस हमने इसी तरह से प्लान किया और हम निकल गए दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड। और फिर उसके बाद हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है एक बहुत अच्छा मॉल बना हुआ है और इस मॉल के अंदर ही काफ़ी सारे डिफरेंट ब्रांड्स की शॉप्स वगैरह भी हैं और यहीं पे एक बहुत बड़ा सा ग्रॉसरी स्टोर है। और इस ग्रॉसरी स्टोर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एक ही जगह से हर चीज़ मिल जाती है, लाइक मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और साथ ही आपको ग्रॉसरी आइटम भी सारे मिल जाते हैं। तो हमने कहा चलें इसका फ़ायदा उठाते हैं और चलते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर हुए थे ग्रॉसरी स्टोर में। बस यहाँ पे ये आप देखें बहुत बड़ा सा बना हुआ है, इसमें हर टाइप की आपको चीज़ मिल जाएगी घर के इस्तेमाल की। बस ये कि थोड़ा सा इशू ये होता है कि आपको थोड़ा प्राइवेसी इशू होता है, इसलिए आप ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते ओपनली। तो सबसे पहले हम गए मीट कॉर्नर पे। यहाँ पे बहुत फ्रेश मीट मिलता है, सारा चिकन, व्हील, मटन, हर चीज़ आपको मिल जाती है इजीली। और सबसे पहले हमने यहाँ से गोश्त ख़रीदा। उसके बाद जो है हम चले गए बाकी ग्रॉसरी सेक्शन में। यहाँ पे है मैक्रोनी वगैरह, ये सब लिया। यहाँ से हमने सॉसेस, मायोनीज़ वगैरह लिया। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि हम बॉयकॉट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स का और अपनी लोकल चीज़ों को सपोर्ट भी करें और हमें करना भी चाहिए। इससे हमारी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग होगी और हम अपने बाकी जो हमारे फ़लस्तीन के बहन भाई हैं हम उनका साथ भी दे सकेंगे। तो बस मेरी भी यही कोशिश थी। ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन सारी चीज़ें लोकल ब्रांड के ही मैं लेती हूँ और बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अभी तक मुझे ऑल्टरनेट नहीं मिला अच्छा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो भी मैं जल्द से जल्द इंशाल्लाह उनको भी मैं स्विच कर जाऊँ। और बस यहाँ पे मुझे ये ज़िप लॉक बैग्स और क्लिंग वगैरह चाहिए था, वो सब मैं देख रही थी। बस इसके बाद जो है हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट ग्रॉसरी कंप्लीट हो चुकी थी। ज़्यादा मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकी और बाकी चीज़ें ये मैं आपको घर पे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की रमज़ान के हवाले से। बहुत रश था स्टोर में, एक तो संडे था, ऊपर से रमज़ान की वजह से हर कोई शॉपिंग पे निकला होता है। और यहाँ पे मैंने ली थी रोल समोसा की पट्टी, वो भी मैंने इंशाल्लाह बना के रखने हैं और मैं जल्दी आपके साथ वो तमाम रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे तकरीबन हमारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे हमारा बिल बन रहा था और सामान काफ़ी हो गया था, पर यहाँ से हमें ये फ़ायदा है कि हम ट्रॉली में ही, इसी ट्रॉली में ही हम सामान अपने घर तक ले जाते हैं और फिर हम ट्रॉली रिटर्न कर देते हैं। और ये घर आने के बाद की मेरी जो है ये तमाम ग्रॉसरी की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी आपके लिए। इसमें मीट वगैरह जो है मैं फ्रिज में रख चुकी थी, बाकी वेजिटेबल्स वगैरह सब वो सेपरेट है और बाकी ये सारी हमारी ग्रॉसरी थी। तो यहाँ पे 1 बाय 1 में ओपन कर रही थी बैग और मैंने साथ रिकॉर्ड किया। सबसे पहले तो मैं अंडे जो है वो लेके आई थी, वो मैंने कहा मैं साइड पे कर दूँ, इनको सेपरेटली स्टोर कर दो। ये जो बैग्स होते हैं ग्रॉसरी बैग्स, ये बहुत काम आते हैं। आप इनको इस तरह से फोल्ड करके रख ले, सेव करके, आगे आपके काम आते रहता है। और फिर इसके बाद मैंने इस तरह से अंडे तमाम जो है उनके उसमें डाल के रख दिए थे एक ट्रे में। और जो है आप ये जो ग्रॉसरी के शॉपर्स हैं, इन्हीं में से आप एक शॉपर रख लें, उसके बाद आप ये सामान तमाम कचरा जो है साथ साथ समेट लें, तो फिर गंद नहीं होता, इतना मैस नहीं होता और आपको ईज़िली आप ग्रॉसरी समेट लेते हैं, वरना ग्रॉसरी समेटना भी अच्छा खासा काम है। और उसके बाद ये मिलाई थी शक्कर। मेरी कोशिश होती है कि वाइट शुगर कम यूज़ करें और स्पेशली चाय वगैरह में ब्राउन शुगर ही यूज़ करती हूँ, ब्राउन शुगर या ये वाली शक्कर यूज़ करती हूँ मोस्टली। तो बस जो उनसे जार्स खाली होते हैं वो वाली ग्रॉसरी जो है वो वाली मैं साथ साथ ला के रिफ़िल कर देती हूँ और जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती हैं उनको मैं फ्रिज में या स्टोर में, जहाँ पे भी मुझे रखना होता है, पेंट्री में अपनी में स्टोर कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे चीनी और ये मैदा वगैरह है। मैदा तो आपको पता है रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आता है और पूरे उसके लिए उस हिसाब से मैंने ज़्यादा मैदा ख़रीदा था। और वाइट शुगर भी शरबत वगैरह में यूज़ होता है, कोशिश मैं करती हूँ कि कम से कम डालें, लेकिन शरबत आपको पता है चीनी के बगैर नहीं बनते। और बस फिर जो उनसे मेरे जार्स खाली थे वो वाले मैं साथ साथ रिफ़िल करके रख लेती हूँ। और ये तमाम चीज़ें साथ साथ आप अपने समेटते जाएँ तो बहुत ईजी हो जाता है मैनेज करना।
और इसके साथ साथ मैं ये लेके आई थी दालें। मूंग की दाल वैसे मेरी कम आती है, लेकिन इस दफ़ा मैं ज़्यादा लेके आई थी क्योंकि दही बड़े वगैरह मुझे बनाने, तो वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बस जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ प्रिपरेशन में, वैसे वैसे वीडियो बना के आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे ये ऑयल, आटा और खजूरें ले ली थी। ऑयल के वैसे मैं पाउच लाती छोटे वाले, तो लेकिन इस दफ़ा मैंने बड़ी वाली बॉटल ही ले ली है। रमज़ान में फ्राइंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है। और फिर उसके बाद ये आटा जो पिछला था इसके अंदर इस बॉक्स में ये मैंने निकाल दिया, और फिर इसके अंदर मैंने फ्रेश आटा सारा रिफ़िल करके रख दिया। और इस तरह से आप चीज़ें मैनेज करके रखें, इनके अपने अपने फ़िक्स आप रख दें जार्स जो भी हैं, तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। और फिर आपका चीज़ें भी आप साथ साथ मैनेज कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको यूज़ करना होता है तो आपको बार बार थैली खोल के और वो सब नहीं करना पड़ता। और बस यहाँ पे आटा वगैरह भी मैंने रख लिया था। और बस हमें ये वाली जो शीट्स है ना आटे की, मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में भी दिखाया था कि मैं अपने जितने भी रैक्स वगैरह हैं किचन के, मैं उनके अंदर नीचे यही वाली शीट बिछाती हूँ। बहुत अच्छी होती है इस वाले आटे की। और ना ये मैं इस तरह से फोल्ड करके रख लेती हूँ। फिर ये आ गया था हमारा ड्राई आइटम। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी। मशरूम्स हैं, टिन फ्रूट्स हैं, मसाले हैं, और बस जो जो सी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं रमज़ान में, ये तमाम चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बनती हैं। आपको मीठा नमकीन दोनों बनाना होता है अफ्तारी में। हम लोग के यहाँ खाना ही डायरेक्ट खाते हैं अफ्तारी में, लेकिन साथ में कोई एक आधी चीज़ फ्राइंग आइटम इस टाइप का भी बना लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अफ्तारी में ये कि थोड़ा सा रमज़ान का आपको फ़ील भी आती है। और ये वाली क्रीम मैंने ली थी, नूरपुर की मैं लेती हूँ। साथ मैंने ये कोई ईरानी कंपनी की क्रीम्स मुझे मिल रही थी, तो मैंने कहा ये भी ट्राई करते हैं। साथ ये नास की केचप थी। कोशिश मेरी ये होती है मोस्टली लोकल ब्रांड्स है सारे कि मैं लोकल ही यूज़ करूँ। ये भी फ्रूटियरेंस का था, और ये भी कोई ईरानी कंपनी का टोमेटो पेस्ट था। और ये ना रीज़नेबल भी पड़ते हैं, मतलब मैंने नोट किया जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो रीज़नेबल भी हैं कंपैरेटिवली। जो हम इंटरनेशनल ब्रांड्स लेते हैं उनकी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। और बस आप जब भी साथ साथ हम रमज़ान की शॉपिंग तो करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें अपने उन दोस्तों का, उन रिश्तेदारों का, उन लोगों का भी आसपास में ख्याल रखना चाहिए जो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। और रमज़ान वैसे ही बाबरकत महीना है बहुत ज़्यादा, और हमें अपने साथ साथ जैसे हमें अपने लिए हम हर चीज़ सोचते हैं, हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा हमारा अफ्तार हो, इसी तरह हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकें। सिर्फ हम अपने बारे में ना सोचें, हमें लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, और जितनी हम हेल्प कर सकें उतनी ज़्यादा हम करें हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा। और ये मैंने ज़िप-लॉक बैग्स लिए थे, ये लिया। सर्फ़ का मुझे बहुत इशू रहता है लोकल, क्योंकि मुझे इतना अच्छा समझ में नहीं आता, इस बार फिर मैं नया लेके आई हूँ। और बस ये स्कॉच ब्राइट का मुझे ऑल्टरनेट अभी तक अच्छा समझ में नहीं आया, तो मुझे मजबूरन लाना पड़ा। बाकी मोस्टली चीज़ें मेरी ज़्यादातर लोकल ही थी। तो और ये एंड में मेरा फेवरेट कॉर्नर पे जिस पर मैं गई थी, यहाँ से मैंने जार्स वगैरह लिए, बोल्स लिए, क्योंकि रमज़ान में आपको सब चीज़ें चाहिए होती है, सेव करके रखना होता है, तो बहुत काम आती है सारी चीज़ें। और ये आप जितने भी ले आइए हर कुछ अर्से पे ख़त्म हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, समझ नहीं आता। और ये तकरीबन 700 समथिंग के मुझे ये तीन का सेट मिला था। एक मैंने ये सेम साइज़ के 3 बोल्स का सेट था, और साथ ये वाले जो थे ये 3 साइज़ डिफरेंट साइज़ का सेट था। और ये भी ऑलमोस्ट 750 के करीब मुझे मिला था। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे ये। और ये लॉक एंड लॉक कंपनी आती है उसी की तरह का है बिल्कुल, उससे सस्ता है, लेकिन क्वालिटी में ऑलमोस्ट सेम है। ये थोड़े डिस्पोजेबल मैंने वो लिए थे टेंस, आपको रमज़ान में अफ्तारी वगैरह के भेजनी हो तो बहुत आसानी रहती है। उसके अलावा ये जार्स लिए थे, जार्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल गए थे। और भी इसके अलावा मैंने लिया था गोश्त वगैरह, ये सब मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट अपने एपिसोड में शेयर करूँगी कि मैं गोश्त किस तरह से लाई, उसको किस तरह से मैनेज किया है, कैसे आप सब्ज़ी वगैरह सारा सेव करके रख सकते हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मेरे से अपना रिव्यू भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।